मुद मंगलमय संत समाज धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, हमें ये सुंदर मानव जीवन मिला है। इसकी विशेषता क्या है, अभी पूर्व प्रवक्ता द्वारा सुन रहे थे। मानव में मन का विकास है। मन के कारण ही हम और आप मनुष्य हैं। मननात् मनुष्य। जो प्राणी मनन करता है उसी प्राणी को मनुष्य कहा जाता है। मानवेतर प्राणियों में मन है, किंतु बहुत स्थूल मन है, बहुत मोटा मन है। किसी बात पर वे गहराई से चिंतन मनन नहीं कर सकते। गहराई से चिंतन मनन केवल मनुष्य ही कर सकता है। दुनिया में आज जो कुछ भी विकास दिखाई पड़ रहा है, अद्भुत अद्भुत, ये मनन के कारण ही संभव हुआ है। लेकिन आदमी जब सही दिशा में मनन नहीं करता, सही बातें नहीं सोचता और गलत दिशा में चिंतन करता, गलत दिशा में विचार करता है, तो जीवन दुखों से भरता चला जाता है। सुख और दुख का कारण बाहर नहीं है, सुख दुख का कारण भीतर है। बाहर घटनाएं घटित होती है, कभी धन का नाश होगा, कभी प्रिय का वियोग होगा, कभी बीमारी होगी, कभी अपमान होगा, कभी कुछ और होगा। लेकिन इन घटनाओं में सुखी होना है या नहीं होना है, ये आदमी पर निर्भर करता है। एक ही घटना है, एक उसी घटना से एक आदमी दुखी है और एक आदमी सुखी है। मन के कारण ही एक आदमी रागी बन जाता है, एक आदमी विरागी बन जाता है। एक आदमी संसारी बन जाता है, एक आदमी सन्यासी बन जाता है। शरीर तो दोनों का बराबर है, रागी हो, विरागी हो, संसारी हो, सन्यासी हो। शरीर में अंतर नहीं है, अंतर मन में है। जिसने अपने मन को शुद्ध कर लिया, अपने बस में कर लिया, जिसका मन गलत बातें नहीं सोचता, किंतु जिसके मन में सदैव अच्छे विचार चलते रहते हैं, उस आदमी के पीछे सदैव भगवान घूमते हैं। और जिस आदमी के मन में सदैव गलत विचार चलते रहते हैं, जिस आदमी ने अपने मन को बस में नहीं किया, साधा नहीं, उस आदमी के पीछे सदैव शैतान चलते रहते हैं। शैतान और भगवान की चर्चा
बहुत आती है, लेकिन बाहर ऐसा कोई शैतान नहीं है या ऐसा कोई भगवान नहीं है जो आपको दुख देता हो या सुख देता हो। हमारा और आपका मन ही शैतान है, मन ही भगवान है। मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले जग उजियारा होए, एक गीत है। मन ही देवता बनाता है, मन ही ईश्वर बनाता है। कहना चाहिए मन ही देवता है, मन ही ईश्वर है, मन ही शैतान है। सोचे आपको बराबर दुख कौन दे रहा है? क्या कोई आदमी आपके पीछे पड़ा हुआ है बराबर? किसी ने कभी गाली दे दी, किसी ने कभी कोई काम बिगाड़ दिया, किसी ने निंदा कर दी, किसी ने कुछ और कर दिया, वो तो बस कर दिया और चला गया। अब उसको ले करके आप दुखी है, क्यों? सोच सोच करके। देवियों की संख्या तो देवताओं से दुगुनी से भी ज़्यादा है। थोड़े से इधर और बढ़ा दो, एक आदमी बैठा करके, नीचे पीछे तो फिर पंडाल खोलना पड़ेगा। किसी का गाली देना दुख नहीं देता, किसी का अपमान करना दुख नहीं देता। पहली बात तो यह है, थोड़ा इधर यहाँ तक आ जाओ, आगे बढ़ करके। अब आप लोग थोड़ा, आप लोगों का ही ज़माना है, सरकार ने आप लोगों को भी अवसर दिया है। अच्छा, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है कह रहे भाई, इसलिए ज़्यादा संख्या इन लोगों की। आगे बढ़ो, कहाँ तक पीछे रहोगे? इतना आगे बढ़ो कि पुरुष तुम्हारे पीछे घूमने लग जाए। और एकदम ये लोग सट करके बैठती हैं। देवता तो देखो ना, आधे लोग कुर्सी पर बैठे, आधे लोग उधर, आधे लोग उधर, बीच में कितनी जगह छोड़े हैं। मैं ये कह रहा था, किसी ने आपको गाली दी, वो गाली दुख नहीं देती है। लोग दुखी क्यों होते हैं साहब? अमुक ने हमें गाली दी थी, भरी सभा में सबके सामने गाली दी थी, सबके सामने हमारा अपमान किया था। क्या सचमुच में वो गाली आपको दुख देती है? सचमुच में आपका जो अपमान है वो दुख देता है? गाली दुख नहीं देती है, गाली और अपमान वो भी दुख नहीं देता है। यदि गाली से दुख मिलता तो जिस समय आपको गाली दी गई उसी समय आप दुखी हो गए होते। जिस समय आपका अपमान किया गया, यदि अपमान में से दुख होता तो उसी समय आप दुखी हो गए होते। लेकिन गाली दिए 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, महीना, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीना बीत गए। किसी का आपका अपमान किया, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर बीत गया। अब उससे आप दुखी हैं, क्यों? याद कर करके। किसी ने आपको एक बार गाली दी, किंतु याद कर करके आप अपने आप को बार बार गाली दे रहे हो। ये कौन सी समझदारी है? किसी ने आपको अपमान किया, एक बार अपमान किया, कुछ सेकंड लगा हो अपमान में, मिनट भी ज़्यादा नहीं लगता, कुछ सेकंड लगता है। मान लो 1-2 मिनट लग गए, बस उससे 1-2 मिनट दुखी हो जाना चाहिए था। लेकिन उस अपमान को लेकर के आप साल भर तक दुखी हो, क्यों? याद कर करके। गलत बात को जितना याद करोगे उतने दुखी होगे। तो गलत बात किसी ने भी कही हो, ठीक है, कह दिया, उसी समय भुला दो, उसको लेकर के मत जाओ।
लेकिन आप लेकर के चले जाते हो। उसने हमें गाली दी, उसने हमें गाली दी, बराबर याद करो, बराबर याद कर रहे हो, बराबर उस अपमान की याद कर रहे हो। ये समझदारी की बात कहाँ है? समझदारी की बात है किसी की कही हुई गलत बात को जितना जल्दी हो सके भुला देना, और किसी की कही हुई अच्छी बात को, किसी के अच्छे व्यवहार को बराबर याद करते रहना। यदि आप चाहते हो कि मेरा जीवन जैसा जीवन, जैसे स्वर्ग का सुख होता है, इस जीवन में मैं उस स्वर्ग का सुख अनुभव करूं और मैं अपने परिवार को स्वर्ग बनाऊं, तो आप महीना 2 महीना में अपने जीवन को और अपने परिवार को स्वर्ग बना सकते हो। आपके लिए बन सकता है, दूसरे के लिए बने या ना बने, पैसा एक भी नहीं लगेगा। पहली बात, यदि भीतर मन में हर समय स्वर्ग का अनुभव करना चाहते हैं तो पहला काम, गलत बात को भुलाते चले जाओ, कभी याद ही मत करो। ठीक है, गलत हो गया हो गया, उससे प्रेरणा ले लो, चाहे वो गलती आपने की हो चाहे गलती दूसरे ने की हो, उसे भुला दो। जब कोई निकट से निकट का रिश्ता हो, पिता हो, पुत्र हो, पति हो, पत्नी हो, कोई भी हो, भुलाना तो पड़ेगा। पत्नी ने पति को कोई गलत बात कह दी, पति ने पत्नी को गलत बात कह दी, जितना याद करोगे ना मन में कड़ता आएगी, क्रोध आएगा। अब मन में कड़ता हो, क्रोध है तो व्यवहार तो गड़बड़ होगा ही, घर तो नरक बनेगा ना। मन का गुस्सा आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं तो निकलेगा जरूर, और जब निकले विस्फोट होगा तो क्या हाल होगा। पिता ने कह दिया है पुत्र को, पुत्र ने पिता को कह दिया है, अब बराबर याद करो, बराबर याद कर रहे हो। ये समझ लो, जिस समय किसी भी व्यक्ति ने, चाहे वो पिता हो, पुत्र हो, सास हो, बहू हो, पति हो, पत्नी हो, गुरु हो, शिष्य हो, भाई हो, जिस समय किसी ने आपको गलत बात कही, आपका अपमान किया, उस समय वो होश में नहीं था। होश में होता, अपने आप में होता, तो गलत कहता ही क्यों, अपमान करता ही क्यों। लेकिन हम आप इतने बुद्धिमान हैं कि उस गलत बात को एक बार पकड़, उन्होंने मुझे कहा, क्यों नरक भोग रहे हो भाई याद कर करके। अच्छी बातें कही होगी ना अनेक बार, उन अच्छी बातों को याद करो। ये अपने मन में स्वर्ग का सुख अनुभव करने का रास्ता है। किसी, चाहे वो कोई भी हो, उसके अच्छी बातों को याद करो। दूसरी बात, हर आदमी में बुराइयां हैं, हर आदमी में अच्छाइयां हैं, कोई बचा नहीं है। खोजने पर हर आदमी में कोई ना कोई बुराई मिल जाएगी, नहीं तो कल्पना भी कर लोगे बुराई की, न होते हुए भी। और दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसमें अच्छाई ना हो। एक चोर, एक बदमाश, एक डाकू, एक आतंकवादी, उसके जीवन में भी कोई ना कोई अच्छाई जरूर होगी। शुरुआत अपने घर से करो। सुबह उठो और आपके घर में जितने भी सदस्य हों, स्त्री, पुरुष, बूढ़े, बालक, जवान, किसी भी उम्र में हो, किसी भी रिश्ते में हो, उन सब की अच्छाइयों को याद करते जाओ। चाहे पति हो, पत्नी हो, सास बहू, कोई भी हो, मैंने कहा कोई भी हो, क्योंकि हर आदमी में अच्छाई है। हर आदमी का अच्छाई को, उनके सद्गुण को, उसके अच्छे व्यवहार को याद करो और रोज ऐसा करो। जब रोज आप ऐसा करेंगे
तो महीना 2 महीना बीतते बीतते ही आपको लगेगा कि मेरे घर के लोग कितने अच्छे हैं, कितने सारे, ये तो देवी देवता से भी बहुत अच्छे हैं। और जब बराबर अच्छाइयों को याद करोगे तब उनके लिए आपके मन में प्रेम उत्पन्न होगा, श्रद्धा होगी, भक्ति होगी और आपका मन कोमल बनता चला जाएगा। हर आदमी का मन कठोर है, पत्थर से भी अधिक कठोर हो चुका है। और ये कठोर मन पानी से मुलायम नहीं होगा। किसी की बुराई को जितना याद करोगे मन और पत्थर का लोहा समान कठोर होता चला जाएगा। मुलायम कर रहे हैं ना इसको, मिट्टी से भी यदि गिल्ली मिट्टी के समान मुलायम करना चाहते हो तो एक ही रास्ता है, अपने परिवार वालों में जो भी अच्छाई हो, थोड़ी भी अच्छाई है उसकी याद करते जाओ। 2-4 महीने में आपका मन अपने परिवार लोगों के लिए अत्यंत कोमल हो जाएगा। और जब मन कोमल होगा तो वाणी कोमल हो जाएगी। मन में कटुता भरी है तो वाणी में कटुता आएगी, कितना भी छिपाओगे। तो मन कोमल होगा तो वाणी कोमल होगी, मीठी वाणी निकलेगी भीतर से और व्यवहार मीठा हो जाएगा। शब्द में लगेगा कि मेरा घर तो स्वर्ग से भी बेहतर है। दुर्भाग्य है, ऐसा लोग नहीं करेंगे। गीता पढ़ेंगे, रामायण पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, बीजक पढ़ेंगे और तमाम ग्रंथों को पढ़ेंगे, किंतु गीता, रामायण, भागवत की बात या बीजक की बात जीवन में अपने घर में लाने का प्रयास नहीं करेंगे। ये सत्संग क्यों हो रहा है? मनोरंजन के लिए। यदि मात्र मनोरंजन के लिए हम सत्संग कर रहे हैं तो कोई फल होने वाला नहीं है। खर्च तो हो जाएगा, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। सत्संग जीवन को, अपने स्वभाव को बदलने के लिए, अपने स्वभाव को, अपने कर्म को, अपने व्यवहार को, अपने आचरण को बदलने के लिए होता है। और बदलना, यही बदलना है। पहले बुराई देखते थे, अब अच्छाई देखना शुरू करो। पहले दोष देखते थे, अब सद्गुणों को देखना शुरू करो। ऐसा करोगे तो निश्चित है 6 महीना बाद लगेगा कि मेरा परिवार स्वर्ग से भी ज़्यादा अच्छा है। मरने के बाद स्वर्ग की कल्पना क्यों करते हो? मरने के बाद कौन स्वर्ग में जाएगा, नरक में जाएगा, कोई नहीं जानता है। आज यदि स्वर्ग है मन में, आज स्वर्ग है परिवार में, तो मरने के बाद भी स्वर्ग मिल जाएगा। और यदि आज नरक है मन में, मन नरक बना हुआ है, परिवार के लोग दुश्मन बने हुए हैं, तो मरने पर भी वही होगा। जैसा बीज बोओगे खेत में फसल वैसी ही तो तैयार होगी। बीज गेहूं का बो और फसल धान की काटना चाहो, धान की फसल कहाँ से मिलेगी? जैसे बीज वैसी फसल। फसल बदलना चाहते हो तो बीज बदलना पड़ेगा। और जो बीज आज तक बोते आए हो वही बीज बोते रहोगे तो वही फसल काटनी पड़ेगी जो फसल आज तक काटते आए हो। हम बाहर ये बात जानते हैं किंतु जीवन के लिए बात हम नहीं जानते, इसीलिए तो दुख है। आपके परिवार को कोई शैतान आकर बिगाड़ नहीं रहा है और आपके परिवार को सुधारने के लिए कोई भगवान अवतार लेकर के नहीं आएगा। धोखे में मत रहना कि कोई भगवान आएगा आकाश से हमारे परिवार सुधार देगा। गलत। एक बात याद रखो, हर आदमी, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, जवान हो, बूढ़ा हो, कोई भी हो, साधु हो, गृहस्थ हो, अच्छे परिवार, अच्छे समाज
की कल्पना उसके मन में होती है। सबका शिकायत है, महाराज ज़माना बदल गया है, कलयुग का ज़माना है। ज़माना कलयुग का नहीं है, कलयुग आप बनाते हो। आपके लिए कलयुग आप बनाते हो और आपके लिए सतयुग आप बना सकते हो। जब चाहो तब कलयुग बना सकते हो, जब चाहो तब सतयुग बना सकते हो। ऐसा कोई सतयुग नहीं था जिसमें सब अच्छा ही अच्छा था, और ऐसा कोई कलयुग नहीं है आज जिसमें सब गलत ही गलत हो। आदमी अपने लिए सतयुग बनाता, अपने लिए कलयुग बनाता है। एक बड़ा सुंदर मंत्र है। लोग तो ये भी कहते हैं ना कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये सब बार बार आते जाते हैं। ऐसा युग कभी नहीं था। जिस सतयुग की आप कल्पना करते हो ऐसा सतयुग न हुआ है, न होगा कभी। जैसा आज ज़माना अच्छा बुरा वैसे आगे भी था और आने वाले समय में भी होगा। तो मैं कह रहा था कि आप चाहो तो अपने लिए सतयुग बना सकते हो, अपने लिए कलयुग बना सकते हो, अपने लिए चाहे जो युग बनाना चाहो बना सकते हो। एक बड़ा सुंदर मंत्र है, बहुत पुराना मंत्र है। कलिशयानो भवत् संजिहानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठम त्रेता भवत् कृतं संपद्यते चरण। चारों युगों का नाम पहली बार इसी मंत्र में आया है। इसके पहले चारों युगों की कहीं चर्चा ही नहीं थी किसी भी शास्त्र में। वेदों में तो है ही नहीं, शास्त्रों में भी नहीं है। ऐत्रेय ब्राह्मण नाम का ग्रंथ है जिसमें ये पहली बार ये चारों मंत्र युगों का नाम एक बार आया है। कलिशयानो भवति संजिहानस्तु द्वापरः उत्तिष्ठम त्रेता भवत् कृतं संपद्यते शरणं। इसका सीधा अर्थ है कलयुग सोया हुआ है, द्वापर जगा हुआ है, त्रेता खड़ा हुआ है और सतयुग चल रहा है। मतलब आदमी जब आलस्य में, प्रमाद में, मूर्ता में हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता, भैया हम तो कुछ नहीं कर सकते, हमें कोई शक्ति नहीं है, हमारे करने से क्या होगा, बार बार ये सोच रहा है, तो समझ लेना आपके लिए कलयुग है। आप कलयुग में जी रहे हो। आलसी आदमी, निकम्मा आदमी, निठल्ला आदमी, किसी काम से सेवा से घबराना वाला आदमी, उसके लिए हमेशा कलयुग ही कलयुग है। क्योंकि तक आलसी आदमी जीवन में कठिनाइयाँ तो आएगी ही आएगी। ये कौन बनाता है आपके लिए? आपके मन का आलस, आपके मन की मूर्ता, आपके मन का प्रमाद, हम कुछ नहीं कर सकते, हमें कोई शक्ति ही नहीं है, हमारे करने से क्या होगा, ये कौन सोचता है आपके लिए? आप सोचते हो। आप कलयुग में हो। और यदि इस मूर्ता को, आलस्य को आपने त्याग दिया, आप जाग गए, नींद का त्याग कर दिए, आप जाग गए, नहीं मैं कर सकता हूँ, मेरा कल्याण मैं कर सकता हूँ, मेरा काम मैं कर सकता हूँ, मुझे करना है ये काम। हर आदमी सोचा बड़ा से बड़ा काम हो, बड़ा से बड़ा काम, कैसे कठिन काम हो, आप हमेशा सोचो आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। जब ऐसा सोचोगे ना तो आप पहुँच गए द्वापर में पहुँच गए। क्योंकि आलस्य भाग गया, मूर्ता भाग गई, प्रमाद भाग गया, एक साहस आया मन में, तो आप द्वापर में पहुँच गए। लेकिन सोचने मात्र से ये कुछ होने वाला नहीं है। क्यों सोते रह जाओगे तो कुछ नहीं होगा, तैयार होना पड़ेगा। चलो हम चलते हैं काम पे, तैयार हो जाओ, एकदम नहा धो लिए, कपड़ा पहन लिए, भोजन कर लिए, एकदम तैयार हो गए कुछ काम करने के लिए। सेवा का काम, भक्ति का काम, व्यवहारिक उन्नति का काम,
धनार्जन का काम, कोई भी काम करने के लिए जिसमें अपना भला हो, समाज का भला हो, ऐसा काम करने के लिए तैयार हो गए तो आप त्रेता में पहुंच गए। और जब काम में लग गए, डूब गए उस काम में, इतना डूबे कि समय का पता नहीं चला, तो समझना आप सतयुग में पहुंच गए। ये कौन बनाता है आपके लिए? बहुत बढ़िया मंत्र है कि आदमी जिस युग में जाना चाहें जा सकते हो आप, आज और अभी इसी क्षण जा सकते हो। साहस और आपके करने से होगा, ये दूसरा कोई नहीं करेगा। ये भगवान भर से बैठे रहोगे कुछ नहीं हो पाएगा। कोई ऐसा भगवान नहीं आएगा आपको जगाने के लिए, आपका काम बनाने के लिए। भगवान भर से बैठे रहोगे, हमारे करने से क्या होगा? भगवान ऊपर भगवान जो चाहेगा वो होगा। खेत में फसल होगी भाई, हमारे करने से खेती कहाँ होगी? हम चाहे जितना भी कर लेंगे, जब तो ऊपर वाला नहीं चाहेगा और तब तो कुछ होगा नहीं। और ऊपर वाला चाहेगा हमारे बिना किए हो गए। खेत में धान मत दो, धान तो हो ही जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? दुकान का ताला मत खोल, दुकान में मत बैठो, भगवान चाहेगा तो ताला खोल देगा, भगवान चाहेगा ग्राहक आ जाएंगे, भगवान चाहेगा सौदा बेच देगा। ऐसा तो आप नहीं करते हो। जब हर काम आप खुद कर सकते हो तो अपने लिए स्वर्ग बनाने का काम, अपने लिए कल्याण का काम आप क्यों नहीं कर सकते? हर स्त्री हर पुरुष में वो बल है, क्योंकि दोनों में की मौलिकता एक बराबर है। न स्त्री को हिम्मत हारना चाहिए, न पुरुष को हिम्मत हारना चाहिए। मैं कह रहा था, सुखी जीवन जीना चाहते हो, आवश्यकताएं तो बहुत कुछ है। तो पहली बात अच्छा सोचना। चलो सुखी जीवन की बात आ गई। आप चाहते हो कि हमारे परिवार में कलह ना हो, हमें खाने पीने की रुपये पैसे की कमी ना हो, परिवार में एक दूसरे के लिए मीठा व्यवहार हो और हमारे मन में शांति हो। इस चार बातें हैं तो आपको करना पड़ेगा। यदि परिवार में कलह से बचना चाहते हो, विवाद से, लड़ाई से, झगड़ा से बचना चाहते हो, गाली गलौज से बचना चाहते हो, तो जितने भी लोग समझदार हो चुके हैं 10-12 साल की उम्र से लेकर के बूढ़े तक, स्त्री पुरुष हर कोई, पहला काम, पहला नियम क्या है जानते हो? बोलो कम, सुनो ज़्यादा। लेकिन आप लोग करते क्या हो? बोलते जाते हो, सुनने का आदत तो है नहीं। हर आदमी सुनाना चाहता है, सुनना नहीं चाहता। सारा भी बात तो यही आता है ना, सुनो ज़्यादा, बोलो कम, सुनो ज़्यादा। विवाद क्यों होगा? और वही बोलो जो बात आप अपने लिए चाहते हो। अपने लिए क्या चाहते हो? कोमल वाणी, मीठी वाणी, अच्छी वाणी, प्रेम की वाणी, तो वही बोलो। जब आप खुद प्रेम की वाणी नहीं बोलते, मीठी वाणी नहीं बोलते, तो वहाँ से कैसे क्यों मिलेगी आपको ये मीठी वाणी? कैसे मिल जाएगी? पहले नियम यही है, ये सुन लो। ये नियम बना लो कि बोलना कम है, सुनना ज़्यादा है। एक संत लोग कहा करते हैं, प्रकृति ने हमें 2 आँखें दी है और 2 कान दिया है, किंतु जीभ एक दी है। मतलब 4 बातें देख सुन करके एक बात बोलो, ये नियम बनाओ। स्त्री पुरुष कोई भी रिश्ता हो, कलह क्यों होगा? परिवार में झगड़ा क्यों होगा? यहाँ तो हर कोई बोलना चाहता है। चाहे परिवार में जाओ तो, पंचायत में जाओ तो, समाज में जाओ तो, घर में रहो तो, बाहर रहो तो, हर कोई बोलना चाहता, सुनना कोई नहीं चाहता। विवाद तो यहीं से होता है, झगड़ा यहीं से होता है।
न बोलोगे तो नुकसान क्या हो जाएगा, और सुन लोगे तो नुकसान क्या हो जाएगा। अच्छा, बहुत बोलोगे तो फायदा क्या हो जाएगा। अधिक बोलने से तो नुकसान होना है, क्योंकि अधिक बोलोगे तो गलत बात जबान से निकलेगी, कटु बात निकलेगी, अनावश्यक बातें निकलेगी, व्यर्थ की बातें निकलेगी। और जब सोच समझ करके बोलोगे तब वही बोलोगे जो उचित है, जो आवश्यक है, जो समय के अनुकूल और मर्यादा के अनुकूल है। बहुत सरल है। यदि इतना नहीं कर सकते तो भगवान की भक्ति क्या कर रहे हो फिर। ये भगवान की भक्ति काम ना आएगी। न कोई देवी, न कोई दुर्गा, न कोई भगवान, न कोई देवता। परिवार को सुधारना चाहते हो तो पहला नियम है ये। और इतना भी यदि नहीं कर सकते ना, समझ लो आपकी भक्ति झूठी है। सत्संग करना भी झूठा है, केवल दिखावा के लिए कर रहे हो, कोई फल होने वाला नहीं है। भले आप घर के मुखिया हो, भले आप घर के मालिक हो, आप कमाते हैं और सब लोग खाते हैं, फिर भी बोलो कम, सुनो ज़्यादा। और जब सुनोगे, सबकी बातों को सुनोगे और कम बोलोगे तो आपके लिए सबके मन में सम्मान हो जाएगा। कबीर साहब ने क्या कहा है, सुनिए सबकी निवेरी अपने, सबकी बात सुन लो फिर तब बोलो। अब कोई आदमी बोल रहा है, आपने तुरंत बात काट दी तो आपकी हर बात काटेगा वो। किसी की बात बिल्कुल गलत भी क्यों ना हो, पहले कहने दो। जब अपनी पूरी बात कह लेगा तो आपकी बात वो मान लेगा। और आपने पहले काट दिया तुम्हारी बात गलत, फिर आपको हर अच्छी बात को काटेगा। ये नियम है, अब पूरी दुनिया के लिए ये नियम है। लेकिन हमारा अहंकार हमें चुप नहीं रहने देता है। इसीलिए तो भले आप कितने बड़े हो, बाहर से लोग आपकी मर्यादा मान लेते हैं, लेकिन अंदर से आपको आदर नहीं देते। शिकायत है ना कि घर वाले मुझे आदर नहीं देते, गलती तो आपकी है। आदर पाने लायक काम करो, झुक जाओ, थोड़ा सहन कर लो, मौन रह जाओ, क्या बिगड़ जाएगा। तो पहला नियम है, परिवार में कलह विवाद झगड़ा से बचना चाहते हैं तो, और लोगों के मन में अपने लिए आदर भाव बना रखना चाहते हैं तो सुनो ज़्यादा, बोलो कम। दूसरी बात, जीवन निर्वाह के लिए काम तो करना पड़ेगा। कुछ भी काम करो, खेती, नौकरी, व्यापार, मेहनत, मजदूरी, जो काम करो पूरे समर्पण के साथ करो, पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ करो। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, हर काम बड़ा होता है। चाहे वो खेत जोतना हो, खेत गोड़ना हो, निराई करना हो, धान काटना हो, दुकान का काम हो, ऑफिस का काम हो, भोजन बनाना हो, झाड़ू लगाना हो, बर्तन मांजना हो, कपड़ा धोना, सीवर भी साफ करना हो, तो इतने तन्मयता से काम करो, किसी में डूब जाओ कि बाहर क्या हो रहा है पता नहीं चलना चाहिए। भागवत पुराण में कथा आती है, सुनी होगी आप लोगों ने, दत्तात्रेय के 24 गुरु। आदमी को गुरु की आवश्यकता होती है, इसलिए हर आदमी को यदि जीवन में सही रास्ता पाना चाहते हो तो किसी न किसी गुरु से जुड़ना होगा। लेकिन दत्तात्रेय के 24 गुरु, इसका मतलब ये नहीं है कि दत्तात्रेय ने 24 गुरुओं से दीक्षा ली थी। दीक्षा नहीं, शिक्षा ली थी। बहुत बढ़िया बढ़िया उदाहरण है वहाँ पर। किसी के पास भागवत पुराण हो तो पढ़कर देखना, बहुत रोचक प्रसंग है और बहुत ही शिक्षाप्रद प्रसंग है वो। तो 24 गुरुओं में एक गुरु उसका है बाण बनाने वाला लोहार। एक लोहार था,
बाण बनाने का काम करता था और इतना बढ़िया बाण बनाता था कि उसके बाण की बड़ी दूर दूर तक प्रसन्नता होती थी। एक दिन वो लोहार अपनी दुकान में बैठा हुआ बाण बनाने का काम कर रहा था, एकदम तन्मयता था डूब करके। उसकी दुकान के सामने से राजा की सवारी निकली। अब राजा सवारी निकलेगी तो धूम धड़का बाजा गाजा हो हल्ला तो होना ही है, बड़ी भीड़ होगी राजा सवारी से। उस बाण बनाने वाले लोहार ने आंख उठाकर देखा, उसे पता भी नहीं चला कि राजा सवारी गुजर रही है। जब राजा सवारी गुजर गई तो पीछे से कोई आया, उस लोहार से जोर से पुकार कर कहा, तो लोहार ने कहा मुझे कुछ पता नहीं है। दत्तात्रेय ने कहा यदि किसी काम में सफलता अर्जित करना है, पूरी एकदम विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट होना है, तो ऐसा जैसा लोहार इतनी तन्मयता के साथ काम कर रहा है ऐसा काम करना। दत्तात्रेय ने कहा ये लोहार मेरा गुरु है। इतनी तन्मयता से डूबना पड़ेगा और तन्मय हो करके जब कोई काम करोगे तो काम में पूरी सफलता मिलेगी और काम काम नहीं रहेगा, आपकी पूजा बन जाएगी, भक्ति बन जाएगी। इतनी तन्मयता से काम करो। 3-4 साल पहले की बात है, सूरत गुजरात, सूरत में जहाँ हमारे लोगों का आश्रम है, एक कार्यक्रम था। एक दंपति, युवा दंपति, दोनों पति पत्नी एक अच्छे प्रतिष्ठित बैंक में काम करते थे। बैठे बातचीत हो रही थी। उन दोनों ने कहा महाराज इतना अधिक वर्कलोड है कि टारगेट पूरा नहीं हो पाता है और इसको लेकर के मन में हमेशा टेंशन रहता है और टेंशन के कारण हमेशा टेंशन रहता है। इस टेंशन के कारण मन में चिड़चिड़ाहट आने लग गई है और इस चिड़चिड़ाहट का प्रभाव हमारे पारिवारिक जीवन में होने लग गया है। यहाँ भी कड़वाहट चिड़चिड़ाहट होने लग गई है, समझ नहीं आता क्या करें। तो मैंने उनसे कहा जब उस काम के कारण से इतना टेंशन है, चिड़चिड़ाहट है और उसका चिड़चिड़ाहट का पारिवारिक जीवन में असर हो रहा है, परिवार बिगड़ रहा है, तो काम छोड़ दो। कि महाराज नौकरी छोड़ दें, काम छोड़ देंगे तो खाएंगे क्या? मैंने कहा बात तो सही है, तो रास्ता क्या है? मैंने कहा देखो आप कर पाओ या ना कर पाओ पता नहीं। उसके बाद वो लोग मिले भी नहीं। मैंने कहा जब सुबह 9 बजे के लगभग घर से निकलते हो, दोनों पति पत्नी साथ निकलते होगे, तब ये मत सोचना कि हम जॉब करने के लिए बैंक जा रहे हैं, काम करने के लिए हम बैंक जा रहे हैं। ये सोचना कि पूजा करने के लिए हम मंदिर जा रहे हैं। तुम्हारा जो बैंक है तुम्हारे लिए मंदिर है। जितने कस्टमर आएंगे, चाहे पैसा विड्रॉल करने के लिए, चाहे डिपॉजिट करने के लिए, निकालने के लिए, जमा करने के लिए, जिसके लिए आए, समझो कि एक भगवान हमारे पास इस रूप में आए हैं। बड़े प्रेम से, बड़ी मीठी वाणी में, मधुरता के साथ मुस्कुरा करके उन ग्राहकों से बात करो। अपने काम को, पैसा लेने को, पैसा देने को, जमा करने को, देने को समझ लो ये मेरी पूजा है। काम वही होगा, टेंशन नहीं होगा मन में। चिड़चिड़ा करके बात करोगे, कुड़ करके बात करोगे, उलझ करके बात करोगे तो टेंशन तो होगा ही। ग्राहक भी जब बैंक के कर्मचारी करेंगे तो कस्टमर भी, वो तो ये आदान प्रदान होगा ही। तो क्या वो तो बैंक के लिए है। आप कहीं भी काम करते हो पूरी तन्मयता के साथ करो, डूब करके समझ लो यही मेरी पूजा है। यदि आप इतनी तन्मयता से काम करते हो तो किसी भगवान की पूजा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, किसी भगवान की और भक्ति करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप सुबह से शाम तक भक्ति ही तो कर रहे हो, पूजा ही तो कर रहे हो। फिर और किस भगवान की पूजा करने की आवश्यकता होगी? लेकिन ऐसा नहीं है। हम घंटा, आधा घंटा, 2 घंटा मंदिर में पूजा कर लेंगे, लेकिन डूब करके, तन्मय होकर के, एकदम
पूरे एकदम डेडिकेशन के साथ अपने काम को हम नहीं कर पाएंगे। शहरों में तो देखा जाता है कितने ऐसे लोग हैं बड़े कहलाने वाले, बड़े कहलाने मिडिल क्लास में भी, अपर क्लास में भी है, सुबह के समय में 5 बजे 6 बजे 1 घंटा अपने कुत्ता को घुमा लेंगे, लेकिन आधा घंटा बेटा को ट्यूशन नहीं पढ़ा पाएंगे। कुत्ता भगवान उसके लिए, अब बेटा से भी बढ़कर है। 1 घंटा कुत्ता के समय देगा, लेकिन बेटा के लिए 15 मिनट समय नहीं दे पाएगा। वो कहाँ से परिवार सुंदर बनेगा? 1 घंटा कुत्ता को घुमाने में लगा देगा, लेकिन पत्नी के लिए 20 मिनट समय निकालना मुश्किल है। पत्नी कहाँ से खुश रहेगी? बेटे कहाँ से खुश रहेंगे? तो रास्ता ही बदल दिए है ना, गलत। और कहते हैं महाराज परिवार में टेंशन रहता है, पत्नी बात नहीं मानती, बेटा उदास है, ये है वो है, दिन भर की शिकायत। गलती तो आपकी है, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, चाहे रिश्ते तो सबके लिए बराबर ऐसे होते हैं। आजकल तो इतना हद 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 सबके लिए समय नहीं। एक बिजनेसमैन था, अब बिजनेसमैन का तो कोई टाइम नहीं होता आने का। रात में कभी 12 बजे आए, कभी 1 बजे आए, और सुबह 8 बजे 9 बजे सोकर उठ। उसका एक बेटा था 6-7 साल का। जब वो आता था काम से तब बेटा सोया रहता था, और जब बेटा सुबह स्कूल जाता था तैयार होकर के तब बाप सोया रहता था। अब आदमी जो 1 बजे 2 बजे रात में सोएगा तो 5-6 बजे थोड़े उठेगा, 8 बजे 9 बजे उठेगा। अब बच्चे को सुबह स्कूल सुबह जाना है, तो जब वो आए बाहर से रात में तब बेटा सोया रहता था, और जब बेटा जागे तो पिता सोया रहता था। रविवार को वो दिखाई पड़ता था। तो एक दिन रविवार को देखे सब टेबल पर बैठे ब्रेकफास्ट नाश्ता कर रहे थे, तो उस लड़के ने पूछा अपनी मम्मी से, मम्मी कहा ये कौन आदमी है संडे संडे हमारे घर पहुंच जाया करता है? कहा बेटा ये आदमी तेरा पापा है। उसे तो बेटे के पास समय ही नहीं है ना, तो क्या समझेगा कि मेरा पापा है? और फिर अपने पापा को, अपने पिता को आदर क्यों देगा? जो पिता अपने बेटे के बचपन में उसके लिए टाइम इन्वेस्ट नहीं करता, उसके समय नहीं निकालता, उसके बुढ़ापा में उसका बेटा भी उसके पास नहीं बैठेगा, याद रखना। क्योंकि आपने टाइम इन्वेस्ट ही नहीं किया है। पैसा इन्वेस्ट किया है तो पैसा आपको दे देगा वो, लेकिन टाइम नहीं देगा। तब पढ़ोगे क्या करे महाराज, बेटा तो 15 दिन हो गए बातें नहीं किया है। गलती किसकी है? खैर मैं अपने प्रसंग पर आता हूं। तो जो काम करना है पूरी तन्मयता के साथ करो, और उस काम के परिणाम में जो भी फल मिल जाए, जो भी परिणाम आ जाए, उसमें पूरा संतोष रखो। काम आपने डूब करके किया, और परिणाम जो भी आ जाए समझ लेना इसी के लायक मैंने काम किया था। पूरा संतोष रखो उसमें। संतोष का मतलब निकम्मा बनना नहीं होता है। संतोष का मतलब होता है अपने को जो प्राप्त है उसको बहुत समझना, उसका आनंद लेना। दूसरे की वस्तुओं को, दूसरे के मकान, दूसरे दुकान, गाड़ी घोड़ा, पैसा को देख करके न ललचाना। ललचाने वाला आदमी जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता है। ललचाने का मतलब है वस्तुओं को, पैसे को बहुत अधिक महत्व दे देना और खुद का महत्व घटा लेना। और जो आदमी खुद अपना महत्व घटा रहा है उसका कल्याण कौन भगवान करेगा? कि कौन गुरु काम आएगा उसके लिए जीवन में? ये समझ लो, दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज, कीमती से कीमती चीज आपके लिए है, आप चीज़ों के लिए नहीं है। पैसा आपके लिए है, आप पैसा के लिए नहीं हो। जब तक मन में यह भाव है पैसा मेरे लिए है, तब तक आप मालिक बन करके जियोगे और पैसे का अच्छा उपयोग करोगे। और जिस दिन आप ये समझ लो कि जीवन पैसा के लिए है, उस दिन पैसा मालिक बनेगा और आप गुलाम बन जाओगे, कभी चैन से जी नहीं पाओगे। रास्ता दोनों है आपके लिए। समझ लो, जीवन के लिए पैसा है या पैसा के लिए जीवन है। यदि जीवन के लिए पैसा है तो पैसा कमाओगे, खाओगे, खिलाओगे, खर्च करोगे, सुखी रहोगे, मालिक बन करके जियोगे।
अब पैसा के लिए जीवन है तब गुलाम बन करके जियोगे, गुलाम कभी जीवन में सुखी नहीं होता है। तो संतोष रखना होगा, जो मिला उसमें पूरा का पूरा संतोष, मतलब जो मिला उसका आनंद लो, उसको बहुत समझो। किसी की चीज़ को देख करके ललचाओ मत, ललचाने से चीज़ मिलेगी नहीं, किंतु आप छोटे हो जाओगे। तीसरी बात, आपका परिवार छोटा हो बड़ा हो, दो ही लोग हों, 4 हों, 6 हों, 8 हों, 10 हों, यदि परिवार सुखी देखना चाहते हो तो एक काम करो, भले बढ़िया कपड़ा ना दे पाओ परिवार वालों को, पत्नी को, बेटे को, बहू को, क्या किसी को बढ़िया भोजन न करवा पाओ, बढ़िया प्रेम देना शुरू करो, विश्वास देना शुरू करो। जो परिवार, मैं बात यहाँ से चल रही थी, आप अपने परिवार को जिस रूप में देखना चाहते हो, जैसा परिवार चाहते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया परिवार, बहुत बढ़िया समाज। मेरा प्रश्न यह है, जैसा परिवार आप चाहते हो उसके लिए आपका योगदान क्या है? आप क्या कर रहे हो? क्या पत्नी से, बेटा से, बहू से, भाई से, पिता से जैसा व्यवहार चाहते हो, क्या आप वैसा व्यवहार कर पा रहे हो? और नहीं कर पा रहे हो तो फिर आपकी आशा तो अधूरी रहेगी ना। जैसा परिवार में चाहता हूं, जैसा समाज में चाहता हूं, उसके लिए मेरा क्या योगदान है? पहले अकेले बैठ करके अपने से प्रश्न करना, उत्तर मिल जाएगा कि गड़बड़ी कहाँ हो रही है। ये बात के पुरुषों के लिए नहीं कह रहा हूँ, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, सास हो, बहू, पति पत्नी, पिता पुत्र, भाई, गुरु, शिष्य, कोई भी हो, ये मानव मात्र के लिए कह रहा हूँ मैं। जैसा हम समाज चाहते हैं, जैसा हम परिवार चाहते हैं, जैसा हम बाहर का चाहते हैं, मेरा योगदान क्या है? लोग कहते हैं साहब सब बिगड़ गए, सब बिगड़ गए हैं। अच्छा, तुम बिगड़े हो नहीं बिगड़े हो? नहीं साहब, मैं तो नहीं बिगड़ा हूँ। तो बस ठीक है, अपना मत बिगड़ो। यदि अपने सुधरे होते तो सब बिगड़ गए हैं, ये बात अंदर से ना निकलती। सुधरा आदमी शिकायत नहीं करेगा, सुधारने का प्रयास किएगा। यदि सब बिगड़ गए हैं भैया, तो उस सब में तो आप भी आ रहे हो ना। पर ये सोचो कि मैं क्यों बिगड़ा हुआ हूँ? क्या ऐसे बिगाड़ अपने जीवन को, अपने मन को, अपने व्यवहार को बिगाड़ करके क्या अपना जीवन अच्छा बना सकता हूँ, परिवार को सुखी रख सकता हूँ, कल्याण शांति का अनुभव कर सकता हूँ? पहले सोचो। हर स्त्री पुरुष का कर्तव्य है, मुझे कैसा परिवार पसंद है, तो जैसा परिवार पसंद है उसके लिए पहल, उसके लिए प्रयोग, उसके लिए काम स्वयं को करना शुरू होगा। दूसरे को मत देखो, वो ऐसा करे तो मैं ऐसा करूं, नहीं, पहले मुझे करना है। आपको करते देख करके औरों को शायद प्रेरणा मिले, औरों के दिमाग में भी बात आए। होता है जल्दी बात ना आ पाए, लेकिन धीरे 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 आपको धैर्य रखना पड़ेगा। बिना धैर्य के किसी दिशा में सफलता नहीं मिल सकती है। धैर्य की आवश्यकता है, और जो हर बात में, हर काम में धैर्य रखता है, उसे हार नहीं मानना पड़ता, उसे हार का मुख देखना नहीं पड़ता, अंत में जीत उसकी ही होती है। अनेक बार ये बात कही गई है, धैर्य और संतोष दोनों के लिए एक शब्द का प्रयोग होता है, सब्र। अरे भाई थोड़ा सब्र रखो, मतलब धीरज रखो, थोड़ा सब्र रखो, संतोष रखो। धैर्य के लिए भी और संतोष के लिए भी सब्र शब्द बहुत बढ़िया शब्द है। सब्र करो, सब्र रखो।